श्री कृष्ण का महाप्रयाण। महाभारत युद्ध के पश्चात जब धर्म की स्थापना हुई, तब श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के शासन को पांडवों के हाथों में सौंप दिया और स्वयं द्वारका लौट आए। किंतु महाकाल की गति को कौन रोक सकता है। स्वयं श्रीहरि का यह अवतार भी नश्वर शरीर को त्यागने की प्रक्रिया में बंधा हुआ था। ऋषियों के श्राप, यादवों का पतन और कालचक्र की गति ने उन्हें अपने अंतिम समय की ओर बढ़ा दिया। 1. ऋषियों का श्राप और यादव कुल का विनाश। महाभारत युद्ध के उपरांत श्री कृष्ण और बलराम द्वारका में रहने लगे। एक दिन यादव कुल के कुछ बालकों ने दुर्वासा ऋषि, विश्वामित्र, नारद आदि महर्षियों के साथ एक विनोद किया। उन्होंने सांब को एक स्त्री के रूप में सजाकर महर्षियों के पास भेजा और पूछा कि यह स्त्री गर्भवती है, इसे पुत्र होगा या पुत्री। महर्षियों को इस छल का आभास हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, इसका गर्भ लोहे का मुसल बनेगा, जिससे संपूर्ण यादव कुल का नाश होगा। ये सुनते ही यादवों में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने सांब के पेट से निकले लोहे के टुकड़े को चूर्ण करने का प्रयास किया, किंतु उसका चूर्ण समुद्र में बह जाने के बाद भी सरकंडे के रूप में उगाया। बाद में वही सरकंडे यादवों के विनाश का कारण बने। समय बीतता गया और एक दिन प्रभास क्षेत्र में यादवों के मध्य एक विवाद उत्पन्न हुआ। यह विवाद धीरे धीरे उग्र होता गया और उन्होंने सरकंडों से बने शस्त्र उठाकर एक दूसरे का संहार कर दिया। बलराम जी इस घटना से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने योगबल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने ये सब देखकर जान लिया कि अब उनका भी समय निकट आ चुका है। 2. श्री कृष्ण का वनगमन। यादवों के नाश के बाद श्री कृष्ण अकेले रह गए। उन्होंने अर्जुन को द्वारका आने के लिए संदेश भेजा और द्वारका का शासन पांडवों के हवाले कर दिया। फिर वे एकांत में ध्यान लगाने के लिए वन की ओर चले गए। प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। वे योग साधना में लीन थे कि तभी एक शिकारी जिसका नाम जर था, उसने दूर से श्री कृष्ण के पैर में चमकते हुए उनके पादुका पैर के आभूषण को हिरण की आंख समझ लिया। उसने अपने बाण को संधान किया और जैसे ही बाण श्री कृष्ण के चरण में लगा, वे ध्यान से जागे। शिकारी जब पास आया तो उसने देखा कि यह तो स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। वह अत्यंत भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक कहा, यह सब पूर्व नियत था, तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मैं इस लोक को छोड़कर अपनी धाम को लौट रहा हूँ। 3. श्री कृष्ण का महाप्रयाण। श्री कृष्ण ने योगबल से अपने शरीर का त्याग किया। जैसे ही उनका आत्मा शरीर से मुक्त हुई, चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पवर्षा की और संपूर्ण ब्रह्मांड ने विष्णु के इस अवतार को विदाई दी। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर को देखकर गंगा में प्रवाहित करने का निर्णय लिया। उन्होंने विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया और फिर द्वारका वासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। यहीं से द्वारका का समुद्र में विलीन होने का समय आया। श्री कृष्ण के महाप्रयाण के पश्चात समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। 4. कलियुग का आरंभ। श्री कृष्ण के महाप्रयाण के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया और कलियुग का प्रारंभ हुआ। धर्म की हानि होने लगी, सत्य दुर्लभ हो गया और अधर्म बढ़ने लगा। किंतु श्री कृष्ण ने यह आश्वासन दिया था, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊंगा। उनकी यह वाणी कलियुग में भी धर्म का प्रकाश बनकर मानवता को सही दिशा देने का कार्य करती है। श्री कृष्ण स्वयं भले ही अपने धाम को चले गए, किंतु उनकी शिक्षाएं, गीता का ज्ञान और उनके जीवन के आदर्श आज भी संपूर्ण विश्व को प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण को शाश्वत प्रणाम। श्री कृष्ण का महाप्रयाण। महाभारत युद्ध के पश्चात जब धर्म की स्थापना हुई, तब श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के शासन को पांडवों के हाथों में सौंप दिया और स्वयं द्वारका लौट आए। किंतु महाकाल की गति को कौन रोक सकता है। स्वयं श्रीहरि का यह अवतार भी नश्वर शरीर को त्यागने की प्रक्रिया में बंधा हुआ था। ऋषियों के श्राप, यादवों का पतन और कालचक्र की गति ने उन्हें अपने अंतिम समय की ओर बढ़ा दिया। 1. ऋषियों का श्राप और यादव कुल का विनाश। महाभारत युद्ध के उपरांत श्री कृष्ण और बलराम द्वारका में रहने लगे। एक दिन यादव कुल के कुछ बालकों ने दुर्वासा ऋषि, विश्वामित्र, नारद आदि महर्षियों के साथ एक विनोद किया। उन्होंने सांब को एक स्त्री के रूप में सजाकर महर्षियों के पास भेजा और पूछा कि यह स्त्री गर्भवती है, इसे पुत्र होगा या पुत्री। महर्षियों को इस छल का आभास हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, इसका गर्भ लोहे का मुसल बनेगा, जिससे संपूर्ण यादव कुल का नाश होगा। ये सुनते ही यादवों में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने सांब के पेट से निकले लोहे के टुकड़े को चूर्ण करने का प्रयास किया, किंतु उसका चूर्ण समुद्र में बह जाने के बाद भी सरकंडे के रूप में उगाया। बाद में वही सरकंडे यादवों के विनाश का कारण बने। समय बीतता गया और एक दिन प्रभास क्षेत्र में यादवों के मध्य एक विवाद उत्पन्न हुआ। यह विवाद धीरे धीरे उग्र होता गया और उन्होंने सरकंडों से बने शस्त्र उठाकर एक दूसरे का संहार कर दिया। बलराम जी इस घटना से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने योगबल से अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने ये सब देखकर जान लिया कि अब उनका भी समय निकट आ चुका है। 2. श्री कृष्ण का वनगमन। यादवों के नाश के बाद श्री कृष्ण अकेले रह गए।
उन्होंने अर्जुन को द्वारका आने के लिए संदेश भेजा और द्वारका का शासन पांडवों के हवाले कर दिया। फिर वे एकांत में ध्यान लगाने के लिए वन की ओर चले गए। प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। वे योग साधना में लीन थे कि तभी एक शिकारी जिसका नाम जर था, उसने दूर से श्रीकृष्ण के पैर में चमकते हुए उनके पादुका पैर के आभूषण को हिरण की आंख समझ लिया। उसने अपने बाण को संधान किया और जैसे ही बाण श्रीकृष्ण के चरण में लगा, वे ध्यान से जागे। शिकारी जब पास आया तो उसने देखा कि यह तो स्वयं द्वारकाधीश श्रीकृष्ण हैं। वह अत्यंत भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। श्रीकृष्ण ने प्रेमपूर्वक कहा, ये सब पूर्व नियत था, तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मैं इस लोक को छोड़कर अपनी धाम को लौट रहा हूँ। 3. श्रीकृष्ण का महाप्रयाण। श्रीकृष्ण